Hey everyone, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 हिंदी बिना बुक का चैप्टर नंबर 9 प्रकृति पर्व फूल दे। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। वैसे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही क्लास 3 हिंदी बिना बुक के और भी चैप्टर्स और पोम्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वीडियोस, इन सभी की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं प्रकृति पर्व फूल दे के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर बातचीत के लिए मैं पहला प्रश्न पूछा है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। सो इसका आंसर हमें बताना है कि त्योहार मतलब फेस्टिवल। सो ये क्यों मनाए जाते हैं। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, त्योहार खुशियाँ बांटने, परंपराएं निभाने और मिलजुल कर रहने के लिए मनाए जाते हैं। राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है। तो ये सबका डिफरेंट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल बताना है। ठीक है। सो एक सैम्पल आंसर देखते हैं, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दीपावली बोली हूँ, सो दीपावली में कैसे मनाती हूँ इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं। आपने जो भी फेस्टिवल लिखा होगा आप उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। सो इसका आंसर देखते हैं, मैं दीपावली पर घर सजाता या सजाती हूँ। अगर आप बॉय हो आप सजाता लिखोगे, गर्ल हो तो सजाती लिखोगे। राइट। सो मैं दीपावली पर घर सजाता या सजाती हूँ, दीप जलाता या जलाती हूँ और मिठाइयाँ बांटता या बांटती हूँ। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं। मतलब वसंत ऋतु का आगमन मतलब क्या होता है कि वसंत ऋतु अभी जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है। सो आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार फेस्टिवल कौन कौन से हैं वो हमें बताने। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बसंत पंचमी, होली और फूलदेई, ये वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं। तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर माँ को ईजा कहते हैं, ईजा कहकर पुकारते हैं। तो आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं माँ को आई कहकर पुकारती हूँ। सो मैं इसका आंसर कैसे लिखूँगी, मैं अपनी माँ को आई कहकर पुकारती हूँ। अब आप अपनी माँ को किस नाम से बुलाते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोचिए और लिखिए, फुलारी किसे कहते हैं। सो फुलारी किसे कहते हैं, फूल चढ़ाते और गीत गाते हुए बच्चों के समूह को फुलारी कहते हैं। यही पढ़ा हुआ है हमने चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है। इसके बारे में भी चैप्टर में बताया हुआ है कि फुलारी को जो चावल और गुड़ मिलता है इनसे क्या क्या बनाते हैं वो लोग, उनसे हलवा, पापड़ी, छोई और साई बनाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है। सो बाल पर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये त्योहार मुख्य रूप से बच्चे ही मनाते हैं, इसलिए बाल पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। अब रीज़न पूछा है कि बताओ फूलदेई जो फेस्टिवल है ये बच्चों को प्रकृति से मतलब नेचर से कैसे जोड़ता है। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यह पर्व बच्चों को फूल, पेड़ पौधे और लोकगीतों के माध्यम से प्रकृति से जोड़ता है ना। अब नेक्स्ट करते हैं भाषा की बात। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये पर्सन पूछते हैं तुम कौन हो। तो ये गर्ल बताती है मैं पूजा हूँ। फिर ये पर्सन फिर से पूछते हैं तुम्हारे साथ कौन कौन है। फिर ये गर्ल बताती है मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। अब आगे से रीड करते हैं, ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे। ओके। सो ये पर्सन कौन है, शिक्षक, टीचर हैं। तो पूजा स्टूडेंट गर्ल, तो इसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। उसने वही बताया कि उसके मित्र हैं, मित्रों के नाम बताए। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, देखिए अगर ऐसे सीधी लाइन है पूर्ण विराम, अल्प विराम ये ऐसा कॉमा ये अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्वेश्चन मार्क, इनका प्रयोग किया गया है। राइट। आप देखिए इस कन्वर्सेशन में यहाँ पर तुम कौन हो, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारे साथ कौन कौन है, फिर से क्वेश्चन मार्क है।
यहाँ पर पूजा बोलती है मैं पूजा हूँ के बाद देखिए फुल स्टॉप है ना, पूर्ण विराम। फिर आगे देखिए मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, अंजलि के बाद क्या लगा है, कॉमा, मयंक और निखिल है, और है के बाद फिर से फुल स्टॉप है, राइट। अब आगे हमसे बोला है नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। अब ये जो वाक्य है इसमें हमें क्या करना है, ऐसे ही विराम चिन्ह लगाने हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लगाना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। अब यहाँ पर पसंद है पर ये वाक्य पूरा हो जाता है, तो है के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हम फुल स्टॉप देंगे। नेक्स्ट देखिए वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता। अब यहाँ पर देखिए एक के बाद एक ना फ्रेंड्स के नाम आ रहे, तो जब ऐसा कभी होता है ना कि एक के बाद एक ऐसे नाम आ रहे, तो इनमें कॉमा लगाते हैं। जैसे कि गौरव के बाद कॉमा लगेगा, दीपक के बाद भी कॉमा लगेगा, ममता, और देखिए ममता के बाद जो है ना नवजोत डायरेक्ट नहीं है, बीच में क्या आया है और, तो ममता के बाद कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। अब देती है पर वाक्य पूरा हो जाता है, तो है के बाद यहाँ पर हम फुल स्टॉप देंगे, राइट। अब आगे बोला है क्या आपको भी फल खाना पसंद है, क्वेश्चन पूछा है ना, क्या आपको भी फल खाना पसंद है। सो एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, पता कीजिए। इसमें बोला है फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये जो फूलदेई है ना, ये बसंत ऋतु मतलब मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। ऐसे ही शरद ऋतु ये कब चलता है, सितंबर टू अक्टूबर, और हेमंत ऋतु रहता है नवंबर टू दिसंबर। में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। ओके, सो फूलदेई के बारे में तो हमें इस पार्ट में पता चला, और ये कब मनाते हैं, वसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल के मंथ में। अब जैसे कि शरद ऋतु है सितंबर टू अक्टूबर, इसके बारे में मतलब इन मंथ्स में आने वाले जो फेस्टिवल हैं इनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है और बताना है। और हेमंत ऋतु ये कब रहता है, नवंबर टू दिसंबर। तो हम क्या बता सकते, देखिए ऋतु के अनुसार त्योहार कैसे मनाते हैं। वसंत ऋतु का तो हो गया मार्च अप्रैल फूलदेई होता है, होली होता है एक त्योहार, रामनवमी होता है, और शरद ऋतु जो कि सितंबर टू अक्टूबर चलता है, सो इसमें आता है दशहरा, नवरात्रि, दीपावली। और हेमंत ऋतु जो कि नवंबर टू दिसंबर है, तो इसमें गुरु पर्व आता है, छठ पर्व आता है, क्रिसमस आता है, और भी अगर फेस्टिवल आते तो आप वो भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हमारे अवकाश। अब यहाँ पे बोला है आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो अवकाश है आपको स्कूल में, आपके विद्यालय मतलब स्कूल, सो स्कूल से मिलने वाले जो अवकाश है मतलब छुट्टियां हैं उनकी जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, और ऋतुओं के आधार पर यहाँ पर जैसे ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन अवकाश कब से कब तक रहती है, कितने दिनों की रहती है अवकाश मतलब छुट्टियाँ, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। सो देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश तो कब से कब तक चलता है, 1 मई से 14 जून तक। कितने दिनों तक चलता है, 45 दिन तक। ये चेंज हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट है शरदकालीन अवकाश, तो ये 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये चलता है, दशहरे की छुट्टियाँ, ठीक है, ये 6 दिन की होती है। और लास्ट है शीतकालीन अवकाश, तो ये 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहती है, 7 दिन की छुट्टियाँ रहती है, ठीक हो गया। सो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, आपको आपके स्कूल से कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आइए अपना घर सजाए। इसमें बोला है फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की दहली को गोबर मिट्टी से लिपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहार के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए फूलदेई दिन क्या करते हैं, घर को स्वच्छ करते हैं, मुख्य द्वार की दहली को गोबर मिट्टी से लिपकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उन वस्तुओं के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि रंगोली, तोरण, दिया, लाइट लड़ी, मोमबत्ती,
और फूल, इस तरीके से। ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं मेरी कलाकारी। इसमें बोला है फूल आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। तो देखिए ये इस टाइप का तोरण या इससे भी अच्छा अगर आपको बनाना आता है सो आप अशोक, आम के पत्ते और फूल वगैरह का यूज़ कर इस तरीके का तोरण बना सकते हैं। चलिए अब आगे है कल्पना कीजिए। इसमें बोला है मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। मधुरानी मतलब ये जो मध इकट्ठा करती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न मतलब खुश थी। ठीक है। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन। सूरजमुखी बहन किसे कह रहे हैं? यहाँ पर देखिए ये है ना, ये फ्लावर, ये है सूरजमुखी। और सूरज मामा, ये रहे सूरज मामा। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें सोचना है और ये तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे ये अब लिखना है। तो चलिए सबसे पहले है मधुरानी। मधुरानी क्या कह सकती है? नमस्ते सूरजमुखी बहन, तुम्हारे फूल कितने सुंदर हैं, क्या मैं इनसे मधु ले सकती हूँ? इस पर सूरजमुखी बहन क्या कहेगी? जरूर बहन, मधु लेकर तुम हमें और सूरज मामा को धन्यवाद देना। इस पर सूरज मामा कहेंगे हाँ हाँ, मेरी किरणों से ही तो ये फूल खिलते हैं और मधु बनता है। फिर मधुरानी कहेगी सच में सूरज मामा, आपके बिना तो हम सब अधूरे हैं। और सच है कि सूरज के बिना हम सब अधूरे हैं। चलिए अब आगे है, आइए जाने, इसे रीड करते हैं। बुरॉन्स के फूल लाल रंग के होते हैं। इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, ये नाम आया था। सो ये कैसे इस तरीके के लाल रंग के फूल होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। कहाँ पे मिलेगा? हिमालयी जो राज्य है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर मिल जाता है। तो बहुत ही प्यारे फ्लावर्स दिख रहे इसके, है ना। नाम है इसका बुरॉन्स। अब आगे देखते हैं फ्योली। फ्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्लावर्स तभी ब्लूम करते जब वसंत ऋतु जो है ना, ये जब आती है तब ये फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो समझ जाना है कि अब वसंत आ रहा है। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो देखिए ब्यूरॉन्स और फ्योली दोनों फ्लावर ऐसे हैं कि इन दोनों से क्या किया जाता है? औषधि बनानी जाती है। औषधि के इसमें इसे यूज़ करते हैं। सो काफ़ी यूज़फुल फ्लावर्स है ना। चलिए अब आगे है सुनो भाई गप। तो इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इफ़ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And I give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.